नेक्स्ट उसी में ही हमें एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, ओके, यानी कि जो वर्क डन हो रहा है, गैस जो वर्क डन कर रही है सिस्टम के अंदर रहकर, उसका वर्क डन कितना है, ठीक है, ये हमें फॉर्मूला डिराइव करना है और ये पूछता है 2-3 मार्क के लिए, ठीक है, एग्जाम में। तो देखो यहाँ पर सेटअप है, फॉर एग्जांपल देख लो, एक सिस्टम है इस तरह से, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, गैस है इस तरह से, ठीक है, जिसका प्रेशर P है, ओके, ऑब्वियसली गैस होगी, उसका कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा। तो यहाँ पर हमने गैस है जिसका प्रेशर P बताया, जो कि क्या कर रही है, पिस्टन को ढकेल रही है। ऑब्वियसली गैस का काम ही होता है कि वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराना और प्रेशर एग्जर्ट करना। तो यहाँ पर प्रेशर यानी कि ऊपर के साइड लग रहा है, पिस्टन के साइड, ओके, इस तरह से। अभी क्या हुआ, क्योंकि गैस क्या हुई, प्रेशर अप्लाई करके एक्सपांड हो गया, ठीक है, गैस ने एक्सपांशन किया, तो यानी कि पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, यानी कि इतने डिस्टेंस तक मूव किया, यानी कि D आ गया हमारे पास ये, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो वॉल्यूम का चेंज आया, इनिशियल जो गैस का वॉल्यूम था V1 था, कितना था, V1 था। बाद में जब गैस एक्सपांड हुई तो वॉल्यूम का चेंज आया, तो वॉल्यूम का जो चेंज आया फाइनल, वो हमने लिखा V2, कितना लिखा, V2 आ गया, ओके, यस। अभी देखो जो गैस एक्सपांड हो रही है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, वो प्रेशर को क्या करता है, रोकता है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर अपोज कर रहा है, यहाँ से ये अपोज करना है, एक्सटर्नल प्रेशर है, जाहिर सी बात है, तो लगाएगा ऊपर से वो भी, और यहाँ पर हमारा गैस है, वो अपना प्रेशर लगा रहा है, ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर अपना प्रेशर लगा रहा है, तो यहाँ पे हमने लिखा P एक्सटर्नल, ओके। सबसे पहले बात करते हैं, जो गैस अंदर है वो कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, यानी कि फोर्स क्या हो रहा है कि प्रेशर, यानी कि जो गैस है कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, कि बाबा कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है और कितने एरिया पर, ठीक है, यानी कि पिस्टन का इतना एरिया है, तो पिस्टन के इतने एरिया पर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। जैसा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, सिंपल सी बात है। यानी कि जो गैस का जो फोर्स है, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, ओके। अभी देखो यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, साइन कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि ये प्रेशर को मुझे ये लगाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल समझो कि यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर है हमारा, ये गैस का प्रेशर है, बराबर, किसके अगेंस्ट में कर रहा है काम, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में, यानी कि माइनस साइन, अगेंस्ट में काम कर रहा है इसलिए माइनस साइन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लगा देंगे, यानी कि अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इस तरह से, ओके। ये हमारे पास आ गया पहली इक्वेशन, इसको डाल देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, ओके। ये हमारे पास क्या है, गैस की फोर्स है, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है गैस पिस्टन के ऊपर, वो है, ओके। नेक्स्ट है, अगर वर्क डन की बात करूं मैं, वर्क यहाँ पर जो है, वर्क कैसे मिलेगा हमें, वर्क जो होता है, वर्क यहाँ पर मैं बोलूँगा कि वर्क कभी भी क्या होता है, मैंने क्या, मान लो यहाँ पर अगर आयरन का ब्लॉक है या कोई ब्लॉक है, मैं कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, यानी कि कितना फोर्स लगा रहा हूँ और कितने डिस्टेंस तक, ठीक है। वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, मैंने कितना, ठीक है, यानी कि मैंने कितना उसको फोर्स लगाया और कहाँ तक उसको लेकर गया, वो मेरा वर्क है। अगर मैं एक नहीं यहाँ तक ले जाऊँ करीब में तो कम वर्क किया, मैं दूर तक ले जाऊँ तो ज़्यादा वर्क किया, यानी कि वर्क जो होता है, फोर्स, वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। ऑलरेडी इक्वेशन 1 से अगर मैं फोर्स लूँ तो क्या है हमारे पास, माइनस P एक्सटर्नल A, ठीक है, तो यानी कि माइनस P फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फोर्स की वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ से, P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय A एरिया, ओके, मल्टीप्लाइड बाय D, इस तरह से यहाँ तक आ गया हमारे पास, ओके। अभी देखो A क्या है, यहाँ पर एरिया है, ये क्या है, वेयर A इज एरिया, D इज डिस्टेंस, ठीक है, यस। अभी देखो एरिया यानी कि मैं इसको ब्रेथ भी कंसीडर कर सकता हूँ, यानी कि कितना एरिया यानी कि ब्रेथ हो गई, और डिस्टेंस यानी कि हाइट, लेंथ हो गई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पर लिख सकता मैं। और वॉल्यूम कैसा है हमारे पास, यानी कि A इंटू डी विच इज इक्वल टू V, A इंटू डी क्या आएगा हमारे पास, V आएगा, कैसे, यानी कि कितना एरिया और कितना डिस्टेंस, ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया, ओके, यस। बट वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या, नहीं है, पहले इनिशियल में V1 था और फाइनल में कितना है V2, यानी कि वॉल्यूम का चेंज है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे,
डेल्टा वी, ठीक है, यानी कि A इंटू वी क्या आ जाएगा, A इंटू डी डेल्टा वी, यानी कि W इज इक्वल टू, यानी कि मैं पूरे टर्म को क्या कंसीडर करूंगा, डेल्टा वी कंसीडर करूंगा, ओके, यानी कि माइनस पी एक्सटर्नल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला किसके लिए, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन के लिए, वर्क डन, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन के लिए फॉर्मूला है W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, डेल्टा वी को अगर फोड़े तो क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम होगा, ठीक है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर V2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ V1 रहा, अगर V2 की वैल्यू बड़ी है V1 से तो यहाँ पर W जो आएगा माइनस आएगा, कैसा आएगा, निगेटिव वर्क डन आएगा, कैसा आएगा, निगेटिव वर्क डन। अगर V1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ V2 रहा तो वर्क डन जो रहेगा कैसा रहेगा, पॉजिटिव वर्क डन रहेगा। देख लो यहाँ पर अगर V2 बड़ा रहा तो माइनस साइन है तो W भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर V1 बड़ा रहा तो ये माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, W कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ओके। नेक्स्ट देखो, अब एक बात याद रखो, यहाँ पर आपको फ्री एक्सपांशन बोलकर एक नेक्स्ट टॉपिक है, फ्री एक्सपांशन यानी कि जहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, फ्री एक्सपांशन में एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि गैस का एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है। जब बाहर से कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है तो वर्क डन होगा क्या, नहीं होगा, बाहर से कोई अपोज नहीं कर रहा, यानी कि इजीली किसी चीज को, जैसे कि स्पेस में किसी चीज को धक्का लगाने तो कितने दूर तक चले जाती, क्यों, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। वैसे ही अगर यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहा, एक्सटर्नल प्रेशर कहां पर नहीं होता है, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम के अंदर P क्या होता है, जीरो होता है, P एक्सटर्नल जीरो, तो W भी क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे, फॉर्मूले में पुट करो, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, प्रेशर कितना है, जीरो, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी, W क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इन वैक्यूम, इन फ्री एक्सपांशन वर्क डन विल बी जीरो। याद रखो